आज कक्षा 9 का बायोलॉजी का सबसे पहली इकाई शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की मौलिक इकाई क्या है, या फिर जीवन की परिभाषा क्या है। जीवन मतलब हम कैसे मतलब कैसे निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, हमें इसमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो जहां तक कि हम जानते हैं, हमारी जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका कहते किसे हैं, या फिर कोशिका होती क्या है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। मतलब कोशिका जो होती है, या फिर हम सिंपल सा कह सकते हैं, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, सबसे पहले क्या बनता है? कोशिका। क्या बनता है? कोशिका। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, फिर अंग से अंग तक, अंग तक, फिर उसके बाद शरीर। क्या होता है? शरीर। मतलब सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे एक कोश की जीव है, कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन अपनी जानकारी के लिए याद रखिए, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। मतलब एक कोश की और बहुकोश की। मतलब सबसे पहले क्या होगा? कोशिका। मतलब एक कोश की जीव है, उनमें एक कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर ऊतक का निर्माण होगा। मतलब उसमें ऊतक का निर्माण होता ही नहीं, तो एक कोशिका कोश की जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुकोश की जीव है, तो होता क्या है? जैसे पहले कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर उसका ऊतक होगा, ऊतक का निर्माण होगा, ऊतक क्या निर्माण करता है? एक अंग का निर्माण होता है। और कई अंग मिलने के बाद अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब अनेक प्रकार के अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है, उससे क्या बनता है? एक पूरी कंप्लीट या फिर एक जीव की संरचना होती है। तो समझ लीजिए, कोशिका कहते किसे हैं, या फिर क्या लीजिए, कोशिका जो होती है वो जीवन की या फिर हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की जो खोज थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था, वो कोशिका क्या थी? वो जीवित कोशिका नहीं थी, वो मृत कोशिका थी। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं, जिनका नाम होता है एंटोनिमा लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडेन तथा श्वान। ये दो वैज्ञानिक हैं, एक स्लाइडेन और एक श्वान है। इन्होंने पादप तथा जंतु कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या बताया? मतलब जंतुओं का और उसके बाद पौधों का क्या किया? सिद्धांत दिया। और उन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया कि शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, तथा कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक। फिर उसके बाद सबसे छोटी कोशिका, मतलब कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका होती है लाइकोप्लाज्मा। क्या होती है? लाइकोप्लाज्मा। फिर उसके बाद छोटी है, सबसे बड़ी कोशिका भी होगी। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की।
फिर उसके बाद हमने बताया था कि कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है मतलब एक, और कैरियन मतलब ये ग्रीक वर्ड है। प्रो मीन्स होता है एक या साधारण, उसके बाद कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसकी शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बनी होती है वो जीव किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक। जैसे एग्जांपल मान लीजिए होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है वो ये क्या है यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक का होता है बहुकोषीय जीव, जिसमें जिसकी शरीर जो क्या हो अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, इसके अंतर्गत आते हैं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। मतलब आप अपनी स्लाइड से पढ़ेंगे संघ, जो 10 संघ पढ़ने, 10 संघ में सिर्फ एक संघ, कौन सा संघ, संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को छोड़ करके जो 9 संघ हैं वो आएंगे आपको आपके यूकैरियोटिक के अंतर्गत। सिर्फ प्रोटोजोआ ही है जो आपका किसके अंतर्गत आएगा, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा। मतलब संघ प्रोटोजोआ के जितने भी प्राणी हैं उनकी जो शरीर होती है वो एक कोशिका से मिलकर के बनी होती है, क्या कहते हैं उसे प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है उसको डिटेल में कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस।